नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले लाइफ प्रोसेस का सुपर फास्ट रिवीजन, तो भूल के वीडियो स्किप मत करना क्योंकि आज मैंने लाया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक। ठीक है, ये रिवीजन होने वाला है 15 से 20 मिनट के बीच। इसके बीच आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ भाई, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जहां से आपके एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है, वो सब मिल जाएगा। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना। भैया लाइफ प्रोसेस क्या है, देखो इस दुनिया में, ठीक है, जीने के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। मतलब मान लो ये हमारा टुकटुक है, क्या है भैया, टुकटुक इधर सोया था, इसको उठा देते हैं। मान लो ये टुकटुक, अब टुकटुक को जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। हाँ भाई, खाना चाहिए ना, खाना पानी चाहिए, खाना पीना चाहिए। देखो हाय बोलो भैया, हाय हाय हाय, इसका नाम टुकटुक है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे कभी कभी टुकटुक भी आ जाता है, जैसे कि आप हो गए ऑडियंस, टुकटुक हो गया, मैं हो गया, बस हम तीनों। ठीक है, नहीं टुकटुक, तो टुकटुक बोलता है मुझे सोने दो पहले, इसको सुला देता है, ये आया बाजू में, सो जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो उधर नीचे ही बैठ जाता है, वो नीचे ही सोता है। ठीक है, उसका वो एक गद्दी है, मतलब इसको ट्रीटमेंट घर पे ना, मुझे तो खैर ठीक ठाक ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन जो हमारा टुकटुक है ना, इसको एकदम हाई लेवल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मतलब ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, एकदम उसका खाना ही आता है ना इतना सा 2000 वाला। मैं घर पे 500 रुपये मांग लो तो भाई घर से ही निकाल दे। ठीक है, तो देखो अभी टुकटुक को जीना है तो पहले न्यूट्रिशन मतलब खाना चाहिए। ठीक है, अब जब वो खाना खाता है तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि वो खाना खा रहा है, उस खाने को यूटिलाइज भी कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया। फिर आता है हमारा रेस्पिरेशन, मतलब सांस ले रहा है, सांस लेना मतलब ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन हो गया, सांस लिया, जो खाना खाया उसको ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कर। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में मिलकर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्सक्रीशन मतलब क्या, एग्जिट, मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आगे देखो ध्यान से लाइफ प्रोसेस क्या। देखो भैया लाइफ प्रोसेस क्या है, देखो देखो देखो। बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा टुकटुक था लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो उसको परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। टू मेंटेन लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसमें कौन कौन सी चीजें, एग्जांपल देखो, इस पूरे चैप्टर में आपको यही 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, यही 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। वन शॉट देख लेना, मेरे टीचर के, बाकी के भी यूट्यूब पे टीचर के, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब खाना, अभी के लिए इतना समझो, खाना खाना और उसको यूटिलाइज करना, बस इतना समझो, खाना खाया और उसको यूटिलाइज किया। रेस्पिरेशन में क्या होता है, खाना खाया, वो खाना ब्रेक होता है, ग्लूकोज रिलीज करता है, तो ये भी याद रखो, और एनर्जी देता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, ब्लड में मिलकर पूरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें हमारा मेन प्ले करता है रोल ब्लड। ठीक है, और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इसको एक्सक्रीशन मतलब एग्जिट से आता है, क्या भैया, एग्जिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, आ जाओ देखो ध्यान से। पहला है भैया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है भैया, न्यूट्रिशन। आप जब कभी गुलाब जामुन खाए हो, हाँ, एक बार क्या करना पता है, गुलाब जामुन लेना, मुंह पे रख देना। ठीक है, और देखते हैं पेट के अंदर जाता है कि नहीं। ठीक है, तो आपने गुलाब जामुन खाया, मान लो क्या खाया, चलो गुलाब जामुन ज्यादा मुंह में पानी आ रहा होगा, अब वड़ा पाव खाया, अरे स्पाइसी का वो भी, चलो वड़ा पाव खाया। जैसे आपने वड़ा पाव खाया करे चबाया, ठीक है, लिट्टी चोखा हो गया, कुछ भी हो गया, खाया आपने, तो आपने उसको खाया, इनटेक ऑफ फूड, और उस फूड को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज। क्या कर रहे हो भैया, यूटिलाइज, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। खाना खाना और उस खाने को यूटिलाइज करना, उसको बोलते हैं आप न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है भैया, देखो ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाना और उसको यूटिलाइज करना। ठीक है मेरे भाई, अब न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, क्या होते हैं भैया, दो तरह के, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है भैया न्यूट्रिशन दो, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटो रिक्शा की भी बात नहीं कर रहे, जिधर आप स्कूल में जाते हो, ऑटो ऑटो मतलब ऑटोमेटिक टाइप, उसी टाइप में याद रखना। ठीक है, सो उसमें क्या हो रहा है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आता है और बोलता है भैया हम खुद का खाना खुद बनाएंगे, खुद का खाना खुद बनाएंगे, हम किसी के भरोसे नहीं जीते हैं। वो होते हैं पौधे, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जिसमें आते हैं प्लांट्स। ये है एग्जांपल, क्या है एग्जांपल, एक पौधा खुद का खाना खुद कैसे बनाएगा, अकेले थोड़ी बनाएगा, उसके साथ कोई तो होता है, फोटोसिंथेसिस वाले भैया। तो खिंच मेरी फोटो, तो खिंच मेरी फोटो पिया, गाना सुने, हाँ। तो फोटो, फोटो से है ना, फोटोसिंथेसिस, किसकी मदद से, फोटो मतलब लाइट। सो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट आता है, देखो सनलाइट, आजू बाजू से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और क्या लेगा, पानी लेगा, फिर क्या लेगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है,
इंपॉर्टेंट, इधर लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, देख ले भाई, कार्बन डाइऑक्साइड था प्लस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, अब इसमें 6 लिखना आपको, क्या 6 क्या 6 बैलेंस करने, फिर इसके ऊपर सनलाइट ने मारी गोली, सनलाइट ने मारी गोली, और क्लोरोफिल भैया, फिर क्या बना, इधर लिख रहा हूँ, इसका कंटिन्यूशन पढ़े यहाँ से, C6H12O6, ये था भैया ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या ऑक्सीजन, ये पूरा बैलेंस्ड है, ये है भैया हमारा ग्लूकोज, कौन है ग्लूकोज, ठीक है। अगला जो है भाई न्यूट्रिशन टाइप का, वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पर आगे बढ़ने से पहले ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, जैसे कि हम ह्यूमंस, हम मैगी वैगी बनाते हैं, पर आप बोले भैया हम मैगी तो खुद बनाते हैं, खाना तो खुद बनाते हैं, हम लोग नहीं, भाई जो चावल है वो हमें कैसे एक ऑर्गेनिज्म से मिला है, पौधे से, समझ रहे हो, जो सब्जी है वो क्या हुआ है किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए उठा के खा रहे हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमंस हैं, हम कंज्यूमर है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, बस इतना ही होता है, ठीक है। सो हेटेरोट्रॉप में क्या है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। मान लो जैसे कि शेरू भाई है, कौन है हमारे, मान लो ये, अरे आप खतरनाक बना रहे थे, मान लो ये हमारे शेरू भाई है, क्या है, अरे यार क्या बना दिया हूँ मैंने, गला लग रहा है, एक सेकंड, शेरू भाई है, मान लो ये है हमारे शेरू भाई, ठीक है, जंगल में बैठे हैं, ठीक है। अब शेरू भाई इधर देखते हैं खरगोश को, कौन भैया, खरगोश को, ठीक है, खरगोश को देखते हैं टुपुक टुपुक करके आते हुए, तो शेरू भाई खुश सोचते हैं अब ये आगे, अब हम इसको हमला करके खा लेंगे, तो ये कौन से हो गया, हेटेरोट्रॉप, क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड। सो हेटेरोट्रॉप और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड किया किसके लिए, खाने के लिए, तो अगर खरगोश नहीं रहा दूसरे भी खा सकता है, ठीक है, उतना भी डिपेंडेंट नहीं रहता, मतलब रहता है। पर अगर मान लो मार्केट में शेर को कोई जानवर ही नहीं मिला तो कैसे जिएगा, घास तो नहीं खा पाएगा, समझिए। फिर होता है इसके टाइप्स, क्या होते हैं भैया इसके टाइप्स, 3 तरह के होते हैं, क्या 3 तरह के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब एक चीज सुनो ध्यान से, हेटेरो को याद रखना, मेट्रो, क्या भैया, मेट्रो, ठीक है। मेट्रो में थे एसपी सर, कौन है एसपी सर, वो चाइना से थे, उन्होंने बोला होलू 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 होलो होलो, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना, देखो, मेट्रो मतलब हेटेरो, एस मतलब सेप्रोफिटिक, पी मतलब पैरासिटिक, होलो मतलब होलोजोइक। अब उन्होंने होलो एक इंसान को बोला, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किस पे हो गया, ह्यूमंस, किस पे, ह्यूमंस। अब इसमें क्या हो रहा है, खाना खा रहे हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड हो रहा है, और क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंजेक्शन है, डाइजेशन, ठीक है। अगला है भैया सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक मतलब सांप, सांप से मतलब डर, डर मतलब डेड, सो ऑल डेड मैटर जिसको बोलते हैं फंगाई। पैरासाइट कौन है, हमारे बाल में छू रहते हैं, हाँ वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्यों, क्योंकि वो हमारे बॉडी पे बैठ के क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो सेप्रोफिटिक डिपेंड्स ऑन होस्ट, मान लो जैसे कि ये पौधा बना दिया, इस पौधे के ऊपर एक और पौधा उग जाता है जो कसकटा नाम का है, वो क्या कर रहा है, इस पौधे से न्यूट्रिशन लेता है। तो देखो ध्यान से, देख लो भाई, देख लो, देख लो, पैरासिटिक डिपेंड्स ऑन होस्ट, कसकटा, टेपवर्म। अगर ये याद नहीं रहता, पैरासाइट था, सिटी मार रहा था, क्या मार रहा था, सिटी, सिटी से याद रखा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है भैया टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, आप खाना खा रहे हो तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, मुंह से होती है, यहाँ से खाना टूटता है, तो स्टार्ट हुआ माउथ से, कहाँ से भैया, माउथ से, माउथ से गया इसोफेगस, इसोफेगस से गया स्टमक, स्टमक से गया स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन से गया लार्ज, लार्ज से इधर से बाहर निकल गया। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट आपके भैया बता रहे हैं उन सबको मार्क करो, लिखते जाओ, ठीक है। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन क्या है, माउथ, मुंह से कहाँ जा रहा है, इसोफेगस, कोई भी चीज खाते हो, फिर स्टमक, स्टमक से स्मॉल, स्मॉल से लार्ज, लार्ज से एनस। तो इसको कैसे याद रखना, जब भी बात, क्या भैया, जब भी बात ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हो तब क्लास में मसला हो जाता है, क्या होता है, मसला, उसका मसला, क्या भैया, मसला। एम से क्या हो गया भैया, माउथ, ओ से इसोफेगस, एस से स्टमक, और एस से स्मॉल इंटेस्टाइन,
एल से लार्ज इंटेस्टाइन, ए से एनस। ठीक है, समझ आ गया। अब अगला देखो, माउथ में क्या हो रहा है। माउथ में ना सलाइवा रहता है, वो क्या डाइजेस्ट कर रहा है, स्टार्च। सो माउथ डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवा, जिसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, इसको मानो स्टार इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है सब स्टार मार्क करते जाओ, मैं भी आपको स्टार मार्क कर दूं क्योंकि आपके भैया के लिए आप भी तो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अपने भैया के लिए। टेलीग्राम में वैसे उतने मेंबर्स नहीं, आपको सपोर्ट मिल जाए, रेफरेंस मिल जाए, अगर आप इस वीडियो को स्टेटस पे लगा सकते हो तो जितने हो सके उतने बच्चों तक हमारे वीडियो पहुंचे। ठीक है, आपका छोटा सपोर्ट चाहिए अभी। अभी इस चैनल पे ना कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मेहनत तो मैं करते रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट भैया स्टमक। स्टमक के अंदर प्रोटीन, पेप्टॉन्स, पेप्सिन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो बैक्टीरिया को मारते हैं, बस इतना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फैट, फैटी एसिड। प्रोटीन में क्या होगा, अमीनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज। बस इतना है। क्या, बस इतना याद हो। इसको कैसे ना, पीए। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड, पीए पर्सनल असिस्टेंट मतलब है, पर्सनल असिस्टेंट से बात नहीं करते। पीए प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, फैटी एसिड, एफ एफ, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन थे भैया। लार्ज इंटेस्टाइन वाले भैया क्या बोलते हैं, जो भी हमने खाया, जो भी खाया उसका जो पानी है मैं उसको ऑब्जॉर्व करूंगा। ठीक है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, इसे भी याद। ठीक है, आज नेक्स्ट 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 टॉपिक है भैया रेस्पिरेशन, इम्पोर्टेंट। अभी हमने जो भी खाना खाया, जो भी खाना खाया 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 खाया, अब वो खाना बॉडी में जाते ही उसका ब्रेक डाउन चालू हो जाता है। तो उसमें मेन रोल कौन प्ले करेगा, रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसा आपने सांस लिया, ऑक्सीजन गया, उस फूड को ब्रेक करके एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड यार, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो इसमें दो टाइप होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइप्स बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ भैया, जो टाइप्स मैं बता रहा हूँ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट। दो तरह के, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ एयर है, मतलब विथ ऑक्सीजन, या विथ ऑक्सीजन। एनएरोबिक मतलब एना नाम की लड़की थी जिसको हो रहा था सांस लेने तकलीफ, तो विदाउट एयर। ठीक है, तो ये क्या होगा, विथ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन है तो एनर्जी ज्यादा, ऑक्सीजन नहीं है तो लेस एनर्जी, बस भाई इतना सा ही। अब इसका रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, क्या है, रिएक्शन जो होता है भैया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिला, क्या ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी दे रहा है, एनर्जी ज्यादा देगा। अब जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन एनर्जी कम देगा, लेकिन एक अल्कोहल देगा। अब देखो अगला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सांस ले तो आप कहाँ से ले रहे हो, नाक से। अभी मैं सर्दी हो गया, नाक जम चुका है, पूरा बंद हो चुका है, तो भी सिखा रहा हूँ, मजा आता है। क्या करें, अब ऑक्सीजन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नाक से जाएगा, नाक से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइटिस, लंग्स, लंग के बाद में जाएगा अल्वियोलर। अल्वियोलर में होता है गैसियस सेक्शन। कहाँ होता है, अल्वियोलर में होता है गैसियस सेक्शन, ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है ये, बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेजल कैविटी से गया ट्रैकिया, ट्रैकिया से गया लंग, लंग से गया अल्वियोलाई, जहाँ पे होता है गैस एक्सचेंज। सो अल्वियोलाई क्या है, देखो ध्यान से, अल्वियोलाई साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। क्या हो रहा है यहाँ, गैस एक्सचेंज। जैसे कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसकी वजह से अल्वियोलाई। ठीक है, चलो आज लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इसको एक ही साथ कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे क्योंकि टाइम कम है। आजा आजा भाई, आजा। देखो ध्यान से, देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या भैया, इन प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स है वो एक्सपीरियंस थे, क्या थे, एक्सपीरियंस थे ट्रांसपोर्टेशन में। तो उनमें दो लोग थे, एक था जाइलम और दूसरा था फ्लोएम। दो भाई थे, दोनों तबाई, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम वो बोलता था हम पानी लेके आएंगे, फ्लोएम 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 फूड फूड फूड, फ्लोएम 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 फूड फूड, वो बोलता था हम फूड लेके आएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट पानी करता था, ये फूड करता था। ठीक है, ट्रांसपीरेशन इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट। पानी का जो लॉस होता है स्टोमेटा से, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। सो लॉस, वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, एक पत्ता है, उसके वो छोटे छोटे पोर्स है, क्या है, टाइनी पोर्स। मान लो ये पत्ता बना दिया आपके भैया ने, ठीक है, पत्ता बना दिया, इसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं आप स्टोमेटा। क्या बोलते हैं भैया, स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट एट ऑन लीफ। अब एक फंक्शन याद है स्टोमेटा में, क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया आता है, इसको मारो इंपॉर्टेंट।
स्टोमेटा के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो भैया, अगला है ह्यूमंस के बारे में। अब इन ह्यूमंस हार्ट, दिल है, दिल के अंदर कितने चेम्बर है? 4। जैसे आपके भैया के दिल में आप हो, मेरी बिल्ली है, मैं हूँ, मैं का माता पिता जी, ठीक है। तो हार्ट के अंदर कितने चेम्बर है? 4। अब आप भी याद रख सकते हो अपने दोस्त के नामों से, ठीक है, आपके भी दिल में कितने दोस्त हैं वो सब। तो 4 चेम्बर है, एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या है? मान लो ये आपका दिल, ब्लड इसके अंदर एक बार 2 बार पास हो रहा है एक साइकिल में, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। वैसे दिल तो टूटते रहता है, क्या बताओ, झूठ भी जाएगा। डबल सर्कुलेशन क्या है? ब्लड पासिस टू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। ब्लड क्या है भाई? फ्लूइड कनेक्टिविटी है। क्या फ्लूइड? फ्लूइड जैसा होता है, ठीक है। वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल। इसमें कंपाउंड आरबीसी, कैरी ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी, फाइट जम्प्स, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग। इसको पीसी से आ रहा है, प्लेटलेट क्लॉटिंग। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पीसी, एग्जाम में पूछा था ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिम्फ क्या करता है? फैट को ट्रांसपोर्ट करता है और इम्यून सिस्टम का एक पार्ट हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब एग्जिट। उसमें क्या होता है? किडनी होता है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो इसके पार्ट्स लिख लो, ये सारे लिख लेना, ठीक है, सारे लिख सकते हो। उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। किडनी क्या कर रहा है भैया? वो स्वच्छ भारत, जो एक स्वच्छ भारत में स्वच्छ ब्लड अभियान होगा, तो वो क्या कर रहा है? ब्लड को साफ करता है। तो फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड फॉर्म्स यूरिन, ठीक है। नेफ्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन क्या है? डस्ट फिल्ट्रेशन और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी होता है, ठीक है। और हमारे भैया प्लांट्स में क्या होता है? रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन, स्टोरेज इन वैक्यूल्स वगैरह सब में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। जैसे आपके भैया ने बोला था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्क्रीनशॉट ले लो यार। थोड़ा मेरे बैक है ना वो टेढ़ा हो रहा है, पता ना कैसे यार, मतलब अब एकदम, अब बताओ, अब सब तो लौटा देगा, सर लग रहा हो ना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्क्रीनशॉट मान लो। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, इसका भी स्क्रीनशॉट मान लो, लिख लो। ये रहे और क्वेश्चंस, मैं बाजू में रहता हूँ, स्क्रीनशॉट मारो। और क्वेश्चन से ये टेलीग्राम देखना जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ से भी आएगा, आएगा, मजाक नहीं करो, यहाँ से आएगा, देखो स्क्रीनशॉट मारो। फिर ये देखो, ये रहे मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय 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 बाय।